नाज़रीन आदाब, मेगा सिटी केबल न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मरविन ताहिर और आप देख रहे हैं मेगा सिटी केबल शहनामा। सबसे पहले सुर्खियों के पेश करदा है मलेका फर्नीचर और मलेका कॉलोनी। रियासत असेंबली में शराब सेंटर के मामले पर अपोजिशन की जबरदस्त हंगामा आ रही, इजलास एक दिन के लिए मुलतवी। शराब सिंडिकेट मामले में दाखिल करदा एक दरख्वास्त को हाईकोर्ट ने समाअत के लिए कबूल कर लिया। हुकूमत और एसीबी को नोटिस जारी। शराब सिंडिकेट मामले की अदालती तहकीकात करवाने तेलुगु देशम का मुतालबा। गन पार्क पर एहतजाजी धरने के बाद गवर्नर से मुलाकात। हल्के कुल्लू से टीआरएस उम्मीदवार को खड़ा करने केसीआर का ऐलान। 6 और 7 मार्च को हल्के में तशहीरी मुहिम का ऐलान। शंकर राव ने खामोशी तोड़ी, दलितों को 3 दहाइयों से नजरअंदाज करने का इल्जाम। सोनिया गांधी से मुलाकात का इरादा। कांग्रेस और तेलुगु देशम दोनों धोखेबाज, बीजेपी लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण का इल्जाम। और तबीपरा इलाके के एक मकान में मुहिब आतिशबाजी का वाकया। लाखों रुपए मालिकी साजो सामान जलकर खाकस्तर, मकान मालिकीन करिश्माती तौर पर महफूज। और अब खबरों की तफसील। शराब सिंडिकेट का मामला रियासती असेंबली में पीर के रोज छाया रहा। तेलुगु देशम के अलावा दीगर अपोजिशन अरकान ने शराब सिंडिकेट मामले पर बहस की इजाजत देने का मुतालबा करते हुए जबरदस्त हंगामा आराई की। अपोजिशन अरकान ने इजलास की कार्रवाई के आगाज के साथ ही स्पीकर पोडियम के करीब पहुंच गए और जबरदस्त शोरगुल मचाया। इन अरकान के हंगामा आराई के दरमियान स्पीकर एन मनोहर ने ऐवान की कार्रवाई को 2 मरतबा मुलतवी कर दिया। दोबारा जब इजलास शुरू हुआ उसके बाद भी अपोजिशन अरकान ने दोबारा शोरगुल बर्पा किया, जिसको देखते हुए स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई को मंगल तक के लिए मुलतवी कर दिया। Substantial time has been given for this subject. शराब सिंडिकेट मामले में दाखिल करदा एक दरख्वास्त को हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए कबूल कर लिया है। मुजाहिद आजादी से देवराना ने यह दरख्वास्त दाखिल की है। उनका यह एहसास है कि इस मामले में एसीबी दबाव के तहत काम कर रही है। दरख्वास्त उसूल होने के बाद हाईकोर्ट ने एसीबी और हुकूमत के नाम नोटिसें जारी कर दी है। अदालत ने एसीबी को हुक्म दिया है कि 3 हफ्तों के अंदर इस मामले की तमाम पेशरफ्त की तफसीलात एक मोहर बंद लिफाफे में अदालत को पेश करे। The thing is, for the past 1.5 years, we've been collecting data under the RTI Act. This thing. Coincidentally, filing of the case has come at the same time as the scam of the thing exercise has come about. What we've been asking the court is that the investigating authority should be independent and should not be influenced by any other government body. Number 2, the court should monitor the investigation. Number 3, all the people right from the bottom to the top cases should be investigated. No one should be spared. शराब सिंडिकेट मामले में तेलुगु देशम की जानिब से जबरदस्त एहतजाज किया जा रहा है। इस सिलसिले में तेलुगु देशम सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने दीगर पार्टी अरकान के साथ राजभवन पहुंचकर रियासती गवर्नर से मुलाकात की। इस मौके पर इन तमाम ने शराब सिंडिकेट मामले में मुलविस ताकतदार वज़रा को फौरी बरतरफ करने रियासती गवर्नर से पुरजोर मुतालिबा किया। तेलुगु देशम अरकान की जानिब से शराब सिंडिकेट मामले में जबरदस्त एहतजाज जारी है। पीर के रोज गन पार्क पर इन अरकान ने एहतजाज करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने में तेलुगु देशम के अरकान असेंबली व कौंसिल ने हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की, जिसकी क़यादत चंद्रबाबू नायडू ने अंजाम दी। तेलुगु देशम ने इस सिलसिले में हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि इस सिलसिले में फौरी अदालती तहक़ीक़ात की जाए। टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने हैरत अंगेज बयान देते हुए नेल्लूर के हल्के कोर्ट से टीआरएस उम्मीदवार को ज़िमनी इंतखाबात में खड़ा करने का ऐलान किया है। उन्होंने इस सिलसिले में कहा कि कोवूर के मुकामी फर्द को ही टीआरएस उम्मीदवार बनाया जाएगा। इसके अलावा केसीआर 6 और 7 मार्च को इस हल्के में से तशहीरी मुहिम में हिस्सा लेंगे। इस सिलसिले में उम्मीदवार का 1-2 रोज में ऐलान कर दिया जाएगा। दरियासना के चंद्रशेखर राव ने तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू को अपनी जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू अपने दौरे इख्तिदार में अपने इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल करते हुए जिला नेल्लूर में 300 एकड़ एराजी अपने रिश्तेदारों के और साथियों के नाम पर खरीदी। केसीआर ने इस मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात करवाने हुकूमत से मुतालिबा किया।
डबीपुरा इलाके में इतवार की शब एक मुहिम आतिशबाजी का वाकया पेश है, जिसके बायस मकान का सारा साजो सामान जलकर खाकस्तर होगा। बताया गया है कि वाकया इतवार की शब लगभग 11 बजे के करीब मिर्जा कादरी अली नामी शख्स के मकान में पेश आया। उन्होंने मेगा सिटी केबल से बातचीत करते हुए बताया कि इतवार की शब उनके अहलखाना आराम करने की गर्ज से तैयारी में मसरूफ थे कि अचानक आग का भड़क उठी और देखते ही देखते सारा साजो सामान आग की लपेट में आ गया, जिसके नतीजे में 4 से 5 लाख रुपए मालियती अशिया जलकर खाकस्तर हो गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर इंजन को भी तलब किया गया था। चुनाचे इस वाकये में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। इस सिलसिले में डबीपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। बखारे साहब, मेरा जो है मकान को कल शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है हादसा होगा। पूरा सामान, एसियाँ, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये वो सब पूरे कपड़े वगैरह सब जल के खाकस्तर हो गए। महल्ले के नौजवान बच्चे जो है काफ़ी मदद करे, जो है इसमें ऊपर से आके पानी आनिया डाल के बुझाई करे, वरना और जानी नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह के करम से जो है माली नुकसान होगा और मालिक का एहसान है जो है कोई मेरे बच्चों को या हमारे घर वालों को किसी को भी कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। सब जो है धुआं निकलता सो देख के सब पीछे हट गए। सब जो है सामान वगैरह जल गया समझिए आप, और कोई ज़्यादा 5-6 लाख रुपए का ऐसा नुकसान होगा। चीफ व्हिप मिस्टर जी वेंकट रमना रेड्डी ने रियासती असेंबली में तेलुगु देशम सरबराह व कायद अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू के रवैये पर शदीद एतराज किया है। उन्होंने कहा कि हमने कई मरतबा दरख्वास्त की कि असेंबली की कार्रवाई को चलने दिया जाए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने अवामी मसाइल के बजाय सिर्फ शराब सिंडिकेट की रट लगाते रहे। वो असेंबली को प्राइवेट कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं। तकरीबन 9 घंटे तक शराब सिंडिकेट पर बातचीत चलती रही। मुतालिका वजीर के जवाब देने के बावजूद तेलुगु देशम अरकान खामोश नहीं हुए। मिस्टर वेंकट रमना रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ऐवान का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं, जिससे किसानों के मसाइल पर बातचीत नहीं की जा रही है। ప్రభుత్వమే అనుమతిస్తూ మద్యం పైన చర్చలు కొనసాగిస్తూ 9.5 గంటల పాటు రాష్ట్ర అసెంబ్లీ మొత్తం కూడా మరి ఉండేటువంటి ప్రతి సభ్యుడికి అవకాశం కల్పిస్తే ఊళ్ళలో ఉండరు, పాడిందే పాడరా పాస్పల్ల జాతర అయినట్టు చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర పస లేదు, ఎలాంటి సమాచారం లేదు. కేవలం ఈ యొక్క అసెంబ్లీని ఆయన యొక్క ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లాగా సొంత ఆస్తి లాగా ఈ యొక్క విలువైనటువంటి సభ యొక్క సమయాన్ని వృధా చేయడంతో పాటు तेलुगुदेशम पार्टी के व्हिप मिस्टर डी नरेंद्र कुमार ने शराब सिंडिकेट में मुलव्वस रियासती वज़रा को फिलफौर बरतरफ करने का मुतालिबा किया। उन्होंने कहा कि एसीपी ने अपनी रिपोर्ट वज़रा की निशानदेही की है। बी सत्यनारायण के खुद 31 दुकानात होने का इल्जाम आयद किया है। इस मामले की तहकीकात करने पर जोर दिया। मिस्टर नरेंद्र कुमार ने कहा कि उन्होंने रियासती गवर्नर से मिलने का इरादा किया है और मुतालिबा किया जाएगा कि वो शराब सिंडिकेट में मुलव्वस वज़रा को बरतरफ करें। उन्होंने रियासती वजीर श्रीधर बाबू के लबो लहजे पर भी शदीद एतराज किया। సరైన కాదు, ఆ తీవ్రమైన అభ్యంతరాన్ని వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఉదయం కూడా మేము స్పీకర్ గారిని కలిసినప్పుడు స్పష్టంగా ఏ విధంగా నిన్న సభ నిర్వహణలో సభా స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తుల్ని ముఖ్యమంత్రి ఏ విధంగా అగౌరవపరిచారు, ఏ విధంగా ఆయన యొక్క హావభావ ప్రదర్శనలు ఉన్నాయి, ఏ విధంగా నిన్న మైకులు స్పీకర్ గారి అనుమతి సభాపతి అనుమతి లేకుండానే అధికార పార్టీలో ఉన్న మంత్రుల మైకులు ఏ విధంగా నడిచినాయి అనేది ఉదయం మేమందరం కూడా కలిసి చెప్పడం జరిగింది.